सिद्धेश्वर काली कल्याण धाम गुलाबपुरा डूंगरपुर में लोक देवता श्री श्री 1008 श्री शेषावतार कल्लाजी राठौड़ का 482वां जन्म महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत गादीपति महंत राजेंद्र सिंह चुंडावत के नेतृत्व में कल्लाजी के बुलावा के साथ हुई। सर्वप्रथम महाकाली मंदिर धुनी और भैरूजी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात गुलाबपुरा मंदिर से पहली बार एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंची। वहां ठाकुर जी के दर्शन के बाद महिलाओं ने गरबा रास की मनमोहक प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह भक्तों द्वारा फूल मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। यात्रा जैन मंदिर और ठाकरड़ा गांव के सिद्धनाथ मंदिर होते हुए पुनः श्री सिद्धेश्वर काली कल्याण धाम पहुंची। वहां गादीपति महंत राजेंद्र सिंह चुंडावत ने नारियल हवन और महाआरती का आयोजन किया, जिसके साथ ही कल्लाजी राठौड़ का 482वां जन्म महोत्सव विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को महंत राजेंद्र सिंह चुंडावत ने आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह के अंत में महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भक्तों ने इस आयोजन को लोक कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बताया। दोस्तों, आज हमारे राजस्थान में श्री श्री 1008 शेषा अवतार कल्लाजी राठौड़ का 482वां जन्म दिवस आज हमारे यहाँ डूंगरपुर जिले के गुलाबपुरा सिद्धनाथ काली कल्याण धाम कल्ला राठौड़ मंदिर यहाँ मनाया जा रहा है। महंत राजेंद्र जी चुंडावत द्वारा यहाँ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद यहाँ हवन हुआ, नारियल हवन हुआ। इसी बीच हमारे गुजरात से वापी शहर से हमारे बीच श्री गणेश लाल जी देसाई हमारे बीच है, जो हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं। पहले तो आपका एकता समाचार में सर स्वागत है। हमारा राजस्थान की धरती पर आपका स्वागत है, वागड़ क्षेत्र में आपका स्वागत है। सर बताइए, कल्ला जी के बारे में आप जो जानते हो वो बताइए हमें। कल्ला जी के बारे में तो बताने के लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन कल्ला जी राजस्थान में लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। और कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे, और जैसे मीराबाई को कृष्ण मिले थे, वैसे हमारे कल्ला जी के ऊपर भी कालिका माँ की बहुत बड़ी कृपा थी। और वो बड़े शूरवीर थे। और चित्तौड़ के किले पे जब भी अकबर बादशाह ने हमला किया था, तो अकबर पूरा हिंदुस्तान जीत सका था, लेकिन कल्ला जी महाराज की वीरता के हिसाब से वो चित्तौड़ का किला कभी जीत नहीं पाया। और उनके चाचा जो जयमल जी थे वो सेनापति थे। तो कल्ला जी का जब भी किसी सैनिक ने सर काट दिया, तो कल्ला जी ने सेनापति जयमल जी को अपने कंधे पे बिठा के पूरा युद्ध लड़ा, और 13 दिन तक वो लड़ते रहे। और उन्होंने श्री कृष्णा कुंवर जी को जो वचन दिया था कि मैं मेरा देह त्याग, मतलब मैं तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें ज़रूर मिलूँगा, जब भी वो युद्ध पे गए उससे पहले, तो वो उनके पास गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो जो वीर कल्ला जी महाराज है, उनका 482वां जन्मोत्सव यहाँ पे श्री सिद्धेश्वर काली कल्याण धाम गुलाबपुरा में हमारे महंत श्री, जिसे हम सब भगत प्यार से बावजी बोलते हैं, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम मना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की गुलाबपुरा की जो धर्मप्रिय जनता है, जैसे हमारे सब वडील काकोसा, हमारे सरपंच श्री, सब पूरे गांव के भगत यहाँ पे जमा हुए हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि वीर कल्ला जी का हम सभी भक्तों के ऊपर, और राजू भाई तो मेरे बहुत प्रिय मित्र है, हम सब के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारे भारतवर्ष पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और सबका कल्याण हो। जैसे जय कल्याण हमारा सूत्र है कल्ला जी बावजी का, वैसे सभी का, सभी धर्म के लोगों का, सभी जात पात के लोगों का, सबका, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सब भक्तों की ओर से शुभकामना है। जय कल्याण। देसाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जय कल्याण, हमारा पूरा कल्याण हो हमारे क्षेत्र का। इसी बीच हमारे सरपंच साहब हमारे बीच है इस क्षेत्र के। सरपंच साहब बताइए, आपके क्षेत्र में हर साल ये कार्यक्रम साल में 2 बार मनाया जाता है, बताइए इसके बारे में। एक तो हमारा जन्मोत्सव कल्ला जी का मनाया जाता है,
और एक नवरात्रि पे भी हमारा हवन वगैरह वो होता है 9 दिन का, तो दशमी का दर्शन पूजन होता है, हवन होता है। और आज पहली बार हम एक शोभा यात्रा जन्मोत्सव की निकाली, गुलाबपुरा होके ठाकेड़ा हमारे कृष्ण ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ तक, फिर पाटीदार समाज तक पूरे मोहल्ले में तरह से यात्रा करवा के भगवान की यहाँ आए। अब सब लोगों का प्रसाद वगैरह मन जी ने बहुत बढ़िया है, बाहर के लोग हमारे खूब आते हैं, इष्ट है और कला जी का जो मांगते वो हो रहा है, भगवान ने पूरा, इसलिए सब आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जिस सभी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ना जाने किस किस शहरों से, किस किस राज्यों के लोग यहाँ पे दर्शन करने को आते। इसी बीच काको शाह के नाम से मशहूर हमारे बीच ठाकुर साहब है। ठाकुर साहब बताइए। श्री सिद्धेश्वर परिक्षेत्र में उनके सानिध्य में कलाजी महाराज एवं गात्रोड जी महाराज की स्थापना आज से करीब 25 वर्ष पूर्व इस गुलाबपुरा गांव में महंत श्री राजेंद्र सिंह जी चुंडावत द्वारा स्थापित की गई। हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़े उत्साह धूमधाम से कलाजी महाराज का जन्मोत्सव 482वां सह उल्लास से मनाया जा रहा है। इस पुरोहित जी धाम पर गुजरात, वापी, दमन और आसपास उदवाड़ा वगैरह से कई भक्तजन श्रद्धा भाव से और आस पड़ोस बॉम्बे, आसपास पड़ोस के गांवों से भी श्रद्धालु बड़ा उत्साह से कलाजी मंदिर में हाजिर होते हैं। उनकी इस मंगरी पे जो श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ यहाँ आता है, वो सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं इस अवसर पर सभी भक्तजन जो यहाँ पधारे हुए हैं, उन सब का मैं कलाजी महाराज एवं गात्रोड जी बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी अपनी मन की भावना जो भी लेके यहाँ पधारे हैं, वो सभी सुखी और उत्सुक भाव से यहाँ से विदा लें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। पर श्रद्धा और प्रेम, कलाजी बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से जो भी यहाँ हाजिर होता है वो खुशी से इस पहाड़ी से नीचे उतरता है। ये और इसी मंगल कामना के साथ सभी सुखी रहें, सब शांति में रहें। अस्तु। जय कल्याण। काको साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि सभी सुखी रहे। इसी बीच हमने गुजरात के भाई देसाई जी से मुलाकात करी, महाराष्ट्र से भी हमारे कुछ यहाँ पे दर्शन करने को आए हैं। सर बताइए, आप महाराष्ट्र के कौन से शहर से आए और मैं प्रॉपर राजस्थान का हूँ और मदन सिंह राजपुरोहित 12वां हाल पाली डिस्ट्रिक्ट पाली का हूँ, लेकिन हाल रहता हूँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र थाना में। मैं कलाजी बाबा जी के दर्शन करने के लिए आया है। बहुत अच्छा है, उसी अच्छा हंसमुख होती है अंदर से और प्रेरणा होती है कि और को साथ में जुड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। और हम जब से इधर आए हैं, जब से अच्छा ही हुआ हमारा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत इसी बात। कांतिलाल जी हमारे बीच, पंचाल साहब हमारे बीच हैं। पहले तो मैं एकता समाज और वालों को, हमारे काली कल्याणी धाम से बहुत धन्यवाद। और हमारे पुरानों से इधर से चल रहे हैं, जिसकी जो भी आता है, इधर गुजरात से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, दरियावत से आते हैं और उदयपुर से आते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ सभी को सुख है। जिसको औलाद नहीं थी उसको भी औलाद यहाँ प्राप्त हुई है। ये हमने साक्षात देखा है, यहाँ भक्तों से हमने सुना है जिनकी 20-20 साल से औलाद नहीं हुई। हाँ, इनका कहना है कि 20-20 साल से किसी को औलाद नहीं हुई, उनको यहाँ पे औलाद मिली है।
इसी बाबू जी के आशीर्वाद से इसी क्षेत्र। दोस्तों सालासर जो चूरू में बालाजी का मंदिर है, उस क्षेत्र के भी हमारे यहाँ श्रद्धालु हमारे बीच आए हैं। इनका मैं परिचय पूछना चाहूँगा। बताइए आपका परिचय और आप कहाँ से आए हो सर? मैं सालासर का हूँ, चूरू ज़िले के अंदर पड़ता है जी, राजस्थान में ही। और मेरा नाम है प्रहलाद सिंह। मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। हाँ, 20 साल से यहाँ मंदिर पे सेवा देता आ रहा हूँ और भी मैं परमानेंट यहाँ आता हूँ। बढ़िया, और बहुत ही मेरे ऐसे कोई काम थे तो महाराज जी की कृपा से बहुत बढ़िया अच्छा। यहाँ क्या क्या करिश्मे हुए? काफ़ी करिश्मे हमें को देखने को मिल रहे हैं। आपके साथ भी कोई करिश्मा हुआ तो बताइए। बिल्कुल साहब, मेरा यहाँ पे ये हुआ कि मैं 2007 की बात है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो बाबू जी की कृपा से मतलब ये मान लो कि मेरे कोई 4 पॉइंट खून रहा था। बाबू जी की कृपा से मतलब ये तांती बांधी और मैं एकदम ठीक हो गया। मेरा ये सर पूरा फट गया था। हाँ, इसमें मतलब 27 टांके आए थे। तो बहुत ही बढ़िया बाबू जी की कृपा रही, और भी खूब रहा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूँगा कि कला जी का इतना यहाँ जो ये मौत के मुंह से वापस आए, इनके मुंह से ही हमने सुना है। इसी बीच वीर सिंह जी जो हमारे गामड़ा बामणिया के हैं हमारे बीच है। माँ साहब बताइए, ये प्रोग्राम आज का जो आयोजन हुआ, बताइए इसके बारे में। ये आयोजन हम प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। साल भर में यहाँ पर 3 प्रकार के आयोजन होते हैं। एक तो चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में और बाबूजी का जन्मोत्सव। 3 प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पर सबसे बड़े किए जाते हैं। और इन प्रोग्राम के दौरान मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान की विशेषकर मेवाड़ से बहुत से श्रद्धालु और बाबूजी की कृपा से यहाँ आते हैं और इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं पिछले 15 वर्ष से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं है कि बाबूजी के दरबार में असंभव है। बाबूजी के दरबार में सब कार्य संभव हो जाते हैं, बस श्रद्धा और विश्वास। और इसी पुरानी प्राचीन परंपरा को बनाए रखने के लिए हमने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार के लिए वीरवर कला जी 108 बाबूजी की हम जन्मोत्सव हर साल यहाँ मनाते हैं। और मैं राजू भाई आपका भी स्वागत करता हूँ कि आप एक बार कहने पर बार बार हमारे यहाँ पर बाबूजी के पधारते हैं। आपका भी इस दरबार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। सर, हमने सुना है कि राजेंद्र जी महंत जी की गादी जो है वो गुजरात में भी है। कौन से स्थान पर है वो बताइए। गुजरात में भी वाकचीपा पहाड़ी के पास में, जो यहाँ दमन के पास में है, वापी में है। वहाँ पर बाबूजी की बुधवार महीने की पहले बुधवार के दिन गादियाँ लगती है। वहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु जो बाबूजी के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास है, तो वहाँ पर भी इनके भी कार्य सब संपूर्ण होते हैं। अभी एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है उसके। यहाँ महाकाली मंदिर का निर्माण, सीता काली मंदिर का निर्माणाधीन है और साल भर के अंदर कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसकी भी हम हर्षोल्लास के साथ प्राण प्रतिष्ठा माता जी की करेंगे, ऐसा विश्वास है।